हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने इस चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का सेकंड स्टार्ट किया था, दैट इज़ फिजिकल डिविजन्स ऑफ अवर इंडिया, जिसमें मैंने आप लोगों को हिमालयाज एंड नॉर्दर्न इंडिया टॉपिक कवर करा दिया था। सो इन दिस वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक द पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दैट हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हिमालयस है, ये फिज़िकल फीचर्स तो हमारे इंडिया में बहुत बाद में आए और बहुत बाद में ये क्रिएट हुए और ये हमारे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स का पार्ट बने। ओके, लेकिन हमारा जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये काफ़ी पुराना लैंडमास है, हमारे इंडिया का काफ़ी पुराना फिज़िकल फीचर है जो कि बहुत टाइम से हमारे इंडिया में है। ओके, तो द पेनिसुलर प्लेट्यू इज स्टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्लस्टराइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। दैट मीन्स हमारा जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो किससे कंपोज हुआ है? दैट इज ओल्ड क्रिस्टलाइंस और मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से मिलकर के। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड डिफ्लेटिंग द गोंडवाना रिवर एंड दस बिकॉज जो हमारी गोंडवाना लैंड थी उसके ड्रिफ्ट और उसके ब्रेक होने से कुछ ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर बना, दैट इज पेनिसुलर प्लेट्यू। अगर मैं आप लोगों को पेज नंबर अभी हम स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 12, बट हमारा एक मैप है दैट इज़ इन पेज नंबर 9, जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दिस पार्ट इज़ हिमालयस एंड द हिमालयस के साउथ में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे और उसके साउथ में ये जो पार्ट है हमारा पूरा, दिस इज अवर पेनिसुलर प्लेट्यू, दिस इज अवर पेनिसुलर प्लेट्यू। दैट मीन्स ये हमारे कैसे स्ट्रक्चर का है पेनिसुलर प्लेट्यू, दैट इज ट्रायंगल, बट उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल। अगर आप इसे इस तरह से देखते हैं तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज ट्रायंगल। ओके, और हमारा जो ट्रायंगल का बेस है दैट इज गोंडवाना लैंड जब ड्रिफ्ट हुई थी और ब्रेक हुई थी तब वहाँ का जो लैंड मास था उसके से हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू बने थे। ओके, द पेनिसुलर प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैरो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। ठीक है, अब पेनिसुलर प्लेट्यू में क्या क्या आता है? पेनिसुलर प्लेट्यू में हमारी बहुत सारी वैलीज और कुछ राउंडेड हिल्स भी आती हैं। ओके, द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 मोर डिविजन्स, और इस प्लेट्यू को 2 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। ओके, हमारा जो ये प्लेट्यू है इस पार्ट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। दैट मीन्स ये हमारा एक डेक्कन प्लेट्यू था और दूसरा हमारा ये पूरा पार्ट हमारा क्या था? सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है। ओके, तो इन 2 पार्ट्स में हमारे पूरे पेनिसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया गया। ओके, द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। ठीक है, क्या बता रहा है? हमारा जो सेंट्रल पेनिसुलर प्लेट्यू है उसका जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा? उसके नॉर्थ में हमें मिलेगी क्या? नर्मदा रिवर, जिन्हें उसने मालवा प्लेट्यू था जो उसने कवर किया हुआ है, दैट इज हियर इज अवर पेनिसुलर प्लेट्यू। ओके, पेनिसुलर प्लेट्यू के जस्ट नॉर्थ में आपको यहाँ पे मालवा प्लेट्यू मिलेगा। तो पेनिसुलर का काफ़ी सारा पार्ट किसमें कवर किया हुआ है? काफ़ी सारा पार्ट हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वाला पार्ट हमारा मालवा प्लेट्यू से कवर किया गया है, जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। दैट मीन्स दिस इज
सेंट्रल हाईलैंड, और सेंट्रल हाईलैंड के जस्ट साउथ में हमें मिलता है डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट इज द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ। हमारे साउथ में हमें क्या मिलती है, हमें विंध्या रेंज से लेकर सतपुड़ा रेंज तक की रेंजेस हमें कहाँ मिलती हैं, साउथ में। एंड द अलवरीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और अलवरीज हमें क्या मिलती है, नॉर्थ वेस्ट में। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आप जैसे ही मैप में देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपके डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आप जाके नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में देखेंगे तो पहले आपको मालवा साउथ में आपको पूरा पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू के जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको सबसे मालवा प्लेट्यू मिलेगा। उस मालवा प्लेट्यू का पूरा पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, और जस्ट उस मालवा प्लेट्यू के नीचे आपको एक डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, और इसी सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, और उसके बाद अगर आप रेंजेस देखेंगे तो आपको विंध्य रेंज से लेकर के सतपुड़ा रेंज तक आपको साउथ में मिलेंगी, और अगर आप अलवरीज देखना चाहते हैं तो वो आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगी। ओके, द फर्दर westward extension gradually merge with the sandy and rocky deserts of राजस्थान। और ये सब हमारे किससे मिलके बने हैं, ये जो डेजर्ट्स हैं, ये जो राजस्थान में डेजर्ट्स हैं, ये डेजर्ट्स हमें सैंडी और रॉकी उससे मिल करके इनका ग्रेजुअली मिक्सचर होके सैंड एंड रॉक्स का एक डेजर्ट बना। दैट डेजर्ट इज इन राजस्थान, जो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध, बेटवा एंड कैन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। दैट मीन्स इस रीजन में ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, दैट इज चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, जो कि साउथ वेस्ट से लेकर स्टार्ट होती हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। दैट इंडिकेट द स्लोप, दैट मीन्स वो एक स्लोप को इंडिकेट करते हुए कहाँ से कहाँ तक जाती है, हमारे साउथ से लेकर के हमारे नॉर्थ तक जाती है। कहाँ से लेकर के, जस्ट हमारे साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक। दैट मीन्स साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक में हमारी रेंजेस जाती हैं, और ये साउथ से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है, साउथ वेस्ट से ज़्यादा ब्रॉड होता हुआ हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ ये पतला होता जाता है। ओके, उसके बाद द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। मैंने क्या बताया आपको, हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है ये हमारे वाइडर है, किस तरफ से, वेस्ट की तरफ से, और ईस्ट की तरफ से छोटे होते जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वाइडर होते हैं वेस्ट की तरफ, और जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये कम होते जाते हैं, नैरो होते जाते हैं। ओके, देन हमारा द ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। दैट मीन्स हमारा जो ईस्ट तरफ है प्लेट्यू का, उसे हम किस तरफ नाम से जानते हैं, या तो हम उसे ईस्ट साइड को बुंदेलखंड से जानते हैं या तो बघेलखंड से। ओके, उसके बाद द छोटा नगर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्ट एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। उसके बाद हमारा जो ये ईस्ट तरफ है, यहाँ पे हमारे पास छोटा गना प्लेट्यू है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के अलावा ये हमें क्या दिखाता है, दैट यहाँ से हमारी दामोदर रिवर भी बहती है। यहाँ से आप लोगों को दिखने को मिलेगी, ये आपकी यहाँ से क्या क्या जा रही है, चंबल जा रही है, यहाँ से आपकी सिंध, ताप्ती, यहाँ से आपकी नर्मदा जा रही है, और यहाँ से आपकी, यहाँ पे आपको छोटा नगर प्लेट्यू दिखेगा। छोटा नगर प्लेट्यू से हमारी दामोदर रिवर क्रॉस होती है, ओके, ड्रेन होती है। उसके बाद द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। मैंने आपको बता दिया हमारा जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर लैंडमास है, ट्रायंगल शेप का है, बट अपोजिट उल्टा ट्रायंगल
जिसके साउथ में नर्मदा रिवर है, द सतपुरा रेंजेस फ्रैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, और उसके नॉर्थ में सतपुरा रिवर है, वाइल द महादेव एंड द कामोर हिल्स आर इन द रेंज ऑफ ईस्टर्न साइड्स पे इसके आपको कैमोर हिल्स और महादेव हिल्स देखने को मिलती है। दैट मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, ये पार्ट प्लेट्यू में रेंजेस के साथ साथ कुछ हिल्स भी हैं, तो वो कौन सी हिल्स हैं, दैट इज कैमोर हिल्स एंड महादेव हिल्स, ठीक है, जो कि इनके फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में हमने देखने को मिलती है। द डिकेन प्लेट्यू इज हायर इन द ईस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स, मतलब हमारी जो डिकेन प्लेट्यू है वो वेस्ट की साइड पे काफ़ी ज़्यादा, और फिर जैसे जैसे वो उसके स्लोप जेंटल होते जाते हैं वो ईस्ट की तरफ होते जाते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसका थोड़ा सा पार्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी देखने को मिलता है, लोकली नोन एज मेघालय। इसका जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ का पार्ट है, डिकेन प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्ट पार्ट हमारा किस नाम से जाना जाता है, दैट इज मेघालय। कार्बी along plateau and North Chachar Hills. It is separated by a fault from छोटा नगर plateau. पहले छोटा नगर प्लेट्यू में कार्बी अलॉन्ग प्लेट्यू और नॉर्थ चाचर हिल्स भी थे, जिसके बाद धीरे धीरे वो दोनों सेपरेट हो गए, किससे, छोटा नगर प्लेट्यू से। 3 prominent hills ranges from the west to east are Garo, खासी एंड जेंटिया हिल्स। अब उसके ईस्ट की तरफ पे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ पे जो हिल्स जाती हैं वो 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं, दैट इज गारो, खासी एंड जेंटिया हिल्स। ये जो 3 हिल्स हैं ये हमारी वेस्ट से होकर के ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब यहाँ पे रेंजेस, वैली के साथ साथ और हिल्स के साथ साथ इस प्लेट्यू में हमारे कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, दैट इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डिकेन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स अगर हम पेज नंबर 9 की बात करें, ये जो हमारे डिकेन प्लेट्यू है, डिकेन प्लेट्यू के वेस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जो क्या इंडिकेट करते हैं, डिकेन प्लेट्यू का वेस्ट और ईस्ट हमें इंडिकेट करते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। हमारे वेस्टर्न जो कोस्ट है, ये यहाँ से लेकर ये हमारी पूरी कोस्टल लाइन होती है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया दैट यहाँ से ये लेकर के हमारी पूरी कोस्टल लाइन्स होती है। कोस्टल लाइन के, वेस्ट कोस्टल लाइन के पैरेलल हमारे वेस्टर्न घाट्स जाते हैं, ओके, जस्ट पैरेलल पे हमारे वेस्टर्न घाट जाते हैं। उसके बाद दे आर कंटिन्यूड कैन बी क्रॉस थ्रू पास ओनली, लोकेट द थाल बहोल पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये कहाँ तक क्रॉस करते हैं, ये पाल घाट्स को और भोर घाट्स, थाल, भोर और पाल घाट्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 अगेंस्ट 600 मीटर ईस्टर्न घाट्स। मतलब हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका अगर एलिवेशन करें तो वो 900 to 600 मीटर्स है, और अगर हम अपने ईस्टर्न घाट्स को देखें तो वो केवल 600 मीटर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं दीज आर हायर देन अवर ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द गिरिरस इन द साउथ। अगर हम बात करें अपने ईस्टर्न घाट्स की तो ये यहाँ ये हमारे ईस्टर्न घाट्स है ना, ये महानदी गिरी से होकर करके नीचे साउथ की तरफ आती जाती है, दैट इज नीलगिरी हिल्स भी वहाँ पे हमने देखने को मिलेंगी, ओके। आया समझ में। उसके बाद नीलगिरी तक मैंने आपको बताया, महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक होती हैं साउथ की तरफ। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूड एंड इरेगुलर एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल।
और ये हमारे जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट्स तो वेस्ट कोस्टल लाइन के पैरेलल है, बट ये हमारे पैरेलल नहीं होते। ये जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं हमारे, ये बिल्कुल भी पैरेलल नहीं होते, ये इर्रेगुलर होते हैं और ये हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ अटैच होते हुए जाते हैं। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of Ghats। जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ वो क्या फेस करते हैं, वो रेन भी काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, मॉइस्ट को भी बियर करते हैं। और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। और उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं जिनको हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, उनको वहाँ लोकली बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करते जाए अपने वेस्टर्न घाट के हाइट की, तो वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होती जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनायमुड़ी। उसमें अब नदन जो हमारे ये वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे हमारी एक पीक, हाईएस्ट पीक भी है, दैट इज़ अनायमुड़ी, जो कि 2.695 मीटर लॉन्ग है। एंड द डोडा बेटा जो कि 2.637 मीटर्स है। उसके बाद महेंद्रगिरी भी आता है वहाँ पे, महेंद्रगिरी करके भी वहाँ पे पीक है, दैट इज़ 1.501 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। और जो हमारी ये महादगिरी है ये हमारी हाईएस्ट पीक है कहाँ की, ईस्टर्न घाट की। ओके, शिवरो हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में हमारे क्या क्या हमें मिलेंगे, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया, महादरी यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स पे हाईएस्ट पीक, ठीक है। उसके बाद हमारे ईस्टर्न साउथ ईस्ट पे हमें सेवरो हिल्स एंड जावेदी हिल्स भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी यहाँ पे हमें ये महादरी हिल्स ये महादेव हिल्स और महादेव हिल्स नहीं है, सेवरॉय हिल्स है एंड जावेदी हिल्स है, ठीक है। सेवरॉय हिल्स और जावेदी हिल्स हमें यहाँ इस वाले ईस्टर्न घाट्स के साउथ की तरफ पे मिलेंगी। ओके, उसके बाद आते हैं लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोदाई कनल, ठीक है। हमारा जो फेमस हिल स्टेशन है वहाँ का ईस्टर्न घाट्स का, दैट इज़ उदगमंडलम, उसको हम आज ऊटी या फिर कोदाई कनल के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डिकेन ट्रैप। अच्छा, अब अगर हमने ये सब बातें जान ली डिकेन हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू की, सबसे पहले हमने जाना कि दैट पेनिसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ नॉर्थ में हमारे आती हैं सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि मालवा प्लेट्यू के यहाँ पे है, उसके जस्ट साउथ में आते हैं हमारे डिकेन प्लेट्यू। डिकेन प्लेट्यू के वेस्ट साइड पे है हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट साइड पे हमारे ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हमारे कोस्टल लाइन के पैरेलल जाते हैं, बट ईस्टर्न घाट्स हमारे इर्रेगुलर्स होते हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स पे भी कुछ हिल्स और रेंजेस हैं, उसी तरह हमारे ईस्टर्न घाट्स पे भी कुछ हिल्स और रेंजेस हैं। उसी तरह अब वहाँ की जो सबसे फेमस हिल स्टेशन है ईस्टर्न घाट की, दैट इज़ उदगमंडलम, जिसको हम आज ऊटी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक जो मेन फीचर है पेनिसुलर प्लेट्यू का, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। वो फीचर क्या है, दैट इज़ ब्लैक सॉइल, जिसको हम डिशन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ वॉल्केनिक ओरिजिन, मतलब उसका जो ओरिजिन हुआ ब्लैक सॉइल का वो वॉल्केनोस से हुआ। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, इसलिए उसके जो रॉक्स भी हैं वो इग्नियस हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स आर डिनर्ड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और इन्हीं रॉक्स के कारण, इन्हीं रॉक्स के टूटने
और ब्रेक होने के कारण हमारी ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। द अलवरी हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद जो हमारी अलावरी हिल्स हैं, वो कहाँ पे लाई करती हैं? वो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न और नॉर्थर्न मार्जिन पे लाई करती हैं। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, वेस्टर्न और नॉर्दर्न मार्जिन पे हमारी अनामली, आप देख सकते हैं अनामली हिल्स हैं। ओके, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे वेस्टर्न और वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के। These are highly eroded hills and are known as broken hills। ये काफ़ी ज़्यादा उबड़ी खाबड़ी हिल्स होती हैं जिन्हें हम ब्रोकन हिल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दैट मीन्स साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक मिलती हैं। जो हमें कौन सी हिल्स? दैट इज़ ये हमारी जो अरावली हिल्स है, ये हमारी साउथ वेस्ट से लेकर ईस्ट वेस्ट तक है, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक्सटेंड करती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ख़त्म होता है। हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि हमारा बहुत पुराना फिजिकल फीचर है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज़ के भी पहले का से है, और उसमें हमें कितने सारे रेंजेस, वैलीज और हिल्स, घाट्स देखने को मिलते हैं, और वो हमारा बेसिकली उल्टा ट्रायंगल शेप में होते हैं। ओके, तो हियर वी एंड विथ अवर पेनिनसुलर प्लेट्यू। द नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।